आप हर बार सीमेंट टेस्ट करवाते हैं और सब नॉर्मल आ रहा है, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही। क्या आपको पता है कि कई बार सीमेंट कमजोर होते हैं और उसके कुछ छुपे हुए कारण हैं कि जिनकी वजह से आपके स्पर्म कमजोर है और आपकी फर्टिलिटी फेल हो रही। नमस्ते एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर ध्वनि। वेलकम टू माय चैनल अगस्त्य आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 5 ऐसे छुपे हुए कारण जिनकी वजह से आपके स्पर्म कमजोर हो रहे हैं और आपके फर्टिलिटी फेल हो रही है। तो उसके लिए ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए। यदि आप भी कंसीव करने के लिए प्लान कर रहे हैं या तो फिर प्लान कर चुके हैं लेकिन नहीं हो पा रहा, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। एंड तक जरूर देखें। चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहला हिडन रीजन है, वो है कि एक्सेसिव हीट। कैसे, आइए बात करते हैं। जो लैपटॉप आप गोदी में रखकर काम करते हैं, या तो फिर आप ज्यादातर बाइक चलाते हैं, या तो फिर टाइट अंडरवेयर पहन, इन सब रीजंस की वजह से स्क्रॉटम का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण स्पर्म काउंट भी कम हो सकते हैं और साथ ही स्पर्म की क्वालिटी हैम्पर होती, यानी कि उसकी जो क्वालिटी होनी चाहिए वो नहीं होती, खराब क्वालिटी हो जाती। तो अगली बार से ये सब चीजों का ध्यान रखिए और एक्सेसिव हीट से बचिए। फिर दूसरा छुपा हुआ कारण है, वो है कि आपकी स्ट्रेस। कई बार जो स्ट्रेस है उसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन हैम्पर होता है, जो प्रोडक्शन होना चाहिए वो नहीं होता, और आपके हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से भी स्पर्म काउंट या तो क्वालिटी दोनों ही बिगड़ती। तो बेहतर है कि आप स्ट्रेस ना ले, कुछ योगा करें, मेडिटेशन करें कि जिससे स्ट्रेसफुल ना हो आपकी लाइफ और साथ ही आपके स्पर्म काउंट भी अफेक्ट ना। फिर तीसरा छुपा हुआ कारण है, वो है कि शरीर में जमा हुआ टॉक्सिन, यानी कि आम। आयुर्वेदा में कहते हैं कि जब हमारा डाइजेशन अच्छा ना हो, हमारे अंदर आम, जो कि हमारे जंक फूड की वजह से पिज्जा, बर्गर, पैकेट फूड्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब चीजें आम पैदा करता है, यानी कि टॉक्सिन पैदा करती है बॉडी में, जो स्पर्म काउंट कम करता है या फिर स्पर्म प्रोडक्शन में हैम्पर करता है, रुकावट पैदा करता है। तो ये जंक फूड अवॉइड करें। फिर चौथा छुपा हुआ रीजन है, डाइट से ही जुड़ा हुआ, वो है कि आपका पेट सही नहीं। यदि आपको बार बार एसिडिटी हो रही है, गैस हो रहा है, कब्ज हो रहा है, तो आपका स्पर्म अच्छा नहीं होगा। क्योंकि आयुर्वेदा में कहता है कि सबसे पहले रस धातु बनती, यदि रस ठीक से नहीं बनती तो शुक्र धातु नहीं बन पाती अच्छे से, और रस जब ठीक ना हो तब ये सब रीजंस होते हैं, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया। इन सब कारणों की वजह से आपके बॉडी में रस धातु ठीक से नहीं बनते। और पांचवा रीजन है वेरिकोसिल, या तो फिर कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन, जो अक्सर लोगों को नहीं पता होता। यदि कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन है, उसकी वजह से भी स्पर्म की मोटिलिटी या तो फिर स्पर्म का काउंट अफेक्ट होता है, तो उसकी चिकित्सा आपको करवानी जरूरी है और आयुर्वेदा में जरूर उसकी चिकित्सा आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्पर्म कमजोर होने के पीछे कई ऐसे रीजंस हैं जो हमें नहीं पता, और इनसे भी ज्यादा कई ऐसे रीजंस हैं जो आपको नहीं पता, और कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आप बार बार करते हैं जिसके कारण आपके स्पर्म काउंट और स्पर्म हैम्पर हो रहे हैं। तो जितना गहरा डिसीज है उतनी ही गहरी उसकी चिकित्सा होनी चाहिए, और वो सब चिकित्सा आयुर्वेदा में है। आयुर्वेदिक हर्ब्स जैसे कि अश्वगंधा, फिर शतावरी है, गोक्षुर है, रसायन थेरेपी है, ये सब चीजों से आपका स्पर्म हेल्दी भी हो सकता है और काउंट बढ़ भी सकता है। यदि आप भी ऐसे कोई रीजन से परेशान हैं, तो एक बार जरूर आयुर्वेदा की मदद लीजिए। मिलते हैं अगले संडे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।